देखिए, जो आपके सीटेट के एग्जाम में आती है, जो आपकी मैथ आती है, उसमें आपका एनसीईआरटी का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मैं ये नहीं कहता बहुत आपका कंटेंट आपका एनसीईआरटी से आता है, लिमिटेड आता है, लेकिन आता जरूर है आपका एनसीईआरटी की किताब से। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। जैसे जो आपकी मैथ आती है आपके एग्जाम से, ठीक है, तो उसमें ज्यादातर आपका महत्वपूर्ण होता है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिनको मैं हर साल आपके लिए कराता हूं। क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपने कर लिया और उसको सही तरीके से आपने अच्छी तरीके से मतलब प्रैक्टिस कर ली, तो पूरा पेपर आपकी पकड़ से ये मान के चलिए बाहर नहीं जाएगा, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को आपने एनालिसिस कर लिया। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि मैथ्स के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, चाहे आपके न्यूमेरिकल हो, चाहे आपके पेडागोजी का कंटेंट हो। लेकिन उसके साथ में कुछ लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, नो डाउट एनसीईआरटी की बुक पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी में से भी कंटेंट आपका काफी आता है, जिसको आज मैं कवर कराऊंगा और काफी हद तक इसको कंप्लीट भी करा दूंगा। लेकिन उतना कंटेंट नहीं आता जितना कि आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आता है। अब मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनना। आज आपकी लगभग एनसीईआरटी जो होती है, जितना कंटेंट आपका मोटा मोटा आपका एनसीईआरटी में दिया होता है, आज आप उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि ज्यादा नहीं दिया होता। मोस्टली आपके गिने चुने आपके टॉपिक दिए होते हैं, जैसे आपका पैटर्न दिया होता है, आपका ये जो शेप्स वगैरह के बारे में जानकारी दी होती है, तो आपके लिमिटेड टॉपिक दिए होते हैं। उसके बाद मेन फोकस हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। फिर एनसीईआरटी की किताबों को आप लोग थोड़ा साइड में रख देना, फिर मेन फोकस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर। ठीक है, क्योंकि मैथ जो एग्जाम में आती है वो आती है 30 नंबर की, जिसमें 15 नंबर में आते हैं आपके न्यूमेरिकल और 15 नंबर में आती है आपकी पेडागोजी आती है। तो मैथ में आपको बिल्कुल भी अपना डरना नहीं है, टेंशन मत लेना। जिस तरीके से करा रहा हूं, जिस स्ट्रेटेजी के साथ करा रहा हूं, उस तरीके से फॉलो करना है, तो आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, इतना मैं आपको प्रोमिस दिलाता हूं। ठीक है, तो चलिए आज एनसीईआरटी को निचोड़ कराता हूं, आपको एनसीईआरटी को खत्म कराता हूं, और बहुत सी चीजें आपको पेपर में यहां से देखने को मिलेगी। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर की चीजें भी कराने वाला हूं, और कैसी कैसी चीजें आपके एग्जाम में आएगी वो चीजें भी आपको साथ आने वाली है आने वाली क्लासेस के अंदर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो क्लासेस भी आपको मिलती रहे। ठीक जी, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। उसके अलावा अगर आपको सभी सब्जेक्ट का कंटेंट एक साथ चाहिए, तो ये मेरे सीटेट के नोट्स हैं, जिनको आप लोग मेरी वेबसाइट sachinacademy.com से जाके ले लेना। आपको लास्ट के दिनों में कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ क्लास अटेंड करनी है, इन नोट्स को पढ़ना है बस। तीसरी चीज, आपको कुछ भी फॉलो नहीं करनी है। और जो भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे आपका सीडीपीओ, ईवीएस हो, मैथ्स हो, जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सभी आपको मिल जाएंगे। और ये जो कंटेंट आपको दिया हुआ है, ये उनके अंदर आपको मिल जाएगा। और जो ये नोट्स मिलेंगे, ये सिर्फ मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी देखने को मिले, तो समझ जाना वो फेक है, क्योंकि ओरिजिनल नोट्स सिर्फ आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेंगे। तो यही सर आपको लेने हैं, यही सर आप लोग जाकर इसको अपना ले लेना, और साथ में आपको एक पासवर्ड मिलेगा, उससे जाकर आप लोग इनको ओपन कर लेना। ठीक है, तो सीटेट को एग्जाम को एक बार अच्छे नंबर से पास करो, खत्म करो। ठीक, तो चलिए बात करते हैं अब एनसीईआरटी का, आपके एक एक करके टॉपिक को निपटाते जाते हैं, और उसके साथ में मैंने क्वेश्चन आंसर लिए हुए जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको पता लगे जो आपके एनसीईआरटी में टॉपिक दिए हुए हैं मैथ्स के अंदर, उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे कैसे पूछे गए। ठीक है, तो चलिए इसको साथ के साथ निपटाते जाते हैं। जी सभी को गुड इवनिंग, मैं ठीक हूं, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। जी सर, आप स्मार्ट लग रहे हो रोज की तरह, थैंक यू। आ जाओ अब लाइन के ऊपर। ठीक, चलिए बात करते हैं अब पहले टॉपिक की, आपके सिमेट्री यानी सममिति के ऊपर। देखिए, एनसीईआरटी किताबों के अंदर आपका एक टॉपिक दिया हुआ है आपके सिमेट्री यानी सममिति के नाम से। ऐसी बहुत सारी इमेज दी हुई है इस तरीके से करके। ठीक है, ऐसी बहुत सारी दी हुई है, मैंने कुछ थोड़ी बहुत ली हुई है, ये एक लाइन की तरह ऐसे दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना है सिमेट्री यानी कि सममिति क्या होती है, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है सिमेट्री यानी सममिति के बारे में। आपको सिंपल सा यह समझना है सिमेट्री के बारे में, कि जो किसी वस्तु को, जो किसी चीज को या वस्तु को या किसी भी कंटेंट को एक समान या बराबर भाग में अगर काट दे, तो उस चीज को कहते हैं आपका सिमेट्री कहते हैं ना, या सममिति कहते हैं। जैसे यहां पर कोई कंटेंट है, कोई चीज है, मान लीजिए दिल है, तो इसको एक लाइन के द्वारा दो बराबर भागों में काट दिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी सिमेट्री हो जाएगी, सममिति कहलाई जाएगी। अगर मैंने मान लीजिए एक अल्फाबेट लिख दिया, मैंने लिख दिया एम, मैंने लिख दिया, और एक लाइन के द्वारा इसको दो बराबर भागों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, काट दिया, तो क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा, सममिति कहलाई जाएगी।
आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर कुछ इस तरीके की इमेज लिख दी हुई है, जैसा आप लोग देख रहे हो, जैसे बी लिखा हुआ है और इसको एक लाइन के द्वारा ऐसे दो बराबर भागों में काटा गया है। ये ट्रायंगल दिया हुआ है और उसको एक लाइन के द्वारा दो बराबर भागों में काटा हुआ है। इस स्क्वायर को इस तरीके से काटा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर दिए हुए, ये सभी दिए हुए आपके सिमेट्री के, यानी कि आपके सममिति के। तो सममिति के बारे में आप लोग जान गए कि जो किसी चीज को, किसी वस्तु को दो बराबर भागों में काट दे, वो आपकी सममिति यानी कि आपकी सिमेट्री कहलाई जाती है। इसको समझ गए, आगे बढ़ते हैं। सममिति के बाद अब बात करते हैं आपके दूसरे पॉइंट के बारे में, जिसका नाम आपका चौपट, जिसको टाइलिंग भी कहते हैं या जिसको टेसिलेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब चौपट किसको कहा जाता है? जिसको सॉरी जिसको टाइलिंग भी से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। नाम से पता चल रहा है ना, टाइलिंग। टाइलिंग आप लोग समझते हो, जो घरों के अंदर टाइल्स लगी होती है उनसे कनेक्ट कर सकते हो, जो नीचे टाइल्स लगी होती है, ठीक है। तो इसको टेसिलेशन भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, या चौपट भी आप लोग कह सकते हो। तो इसको भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके माध्यम से बच्चों को जो ज्योमेट्रिकल जो शेप्स होती है, जो आपकी 2D शेप्स होती है, 3D शेप्स होती है, तो इसकी नॉलेज बच्चों को दी जाती है चौपट के माध्यम से। ये चौपट के कुछ एग्जांपल्स आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है। तो जैसे आपकी चौपट के एग्जांपल्स है, देखिए इसमें क्या होता है, आपस में मिली होती है। जैसे ट्राइंगल आपको एग्जांपल दिए हुए इस तरीके से, तो ये आपके चौपट्स के एग्जांपल है, ठीक है। तो आपस में एक तरीके से मिले रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके चौपट के एग्जांपल है, आपके टाइल्स के एग्जांपल है। जैसे नीचे घरों पे जो टाइल्स लगी होती है तो आपस में मिली रहती है ना, जैसे इस तरीके से स्क्वायर में आपके घरों में भी टाइल्स बिछी होगी आपके घरों में, ठीक है। अब ये मत कहना सर हमारे घर में तो टाइल्स नहीं छिपे, हमारे घर में तो फर्श बना हुआ है, ठीक है। किसी के घर में होगी, ठीक। तो ये सभी आपके किसके एग्जाम्पल है? ये आपके टाइलिंग के यानी चौपट के एग्जाम्पल है जिसमें बच्चों को 2D और 3D शेप्स की नॉलेज यानी कि उसका ज्ञान दिया जाता है। तो ये भी आप लोग समझ गए बात को। उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कंसेप्ट समझते हैं, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक बार और दोबारा बता देता हूं। ये क्या गया, एक सेकंड। अब बात करते हैं अबेकस के बारे में। देखिए इसके बारे में मैंने आपको बताया था अबेकस क्या होता है। अबेकस ये आपका देखिए सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। अबेकस में क्या होता है, बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है। ये आप लोग देख रहे हो अबेकस के बारे में, इसमें बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती है कि बेटा काउंटिंग सीखो। बच्चा सीखता है इनको बॉल्स को पकड़ के 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ठीक है। बच्चों को जोड़ घटा सिखाई जाती है कि बेटा एक बॉल इधर है, एक बॉल इधर आ गई, कितनी हो गई, 2 बॉल हो गई, ठीक है। घटा सिखाई जाती है, सब्सट्रैक्शन सिखाया जाता है कि अगर एक बॉल इधर चली गई तो कितनी बॉल बची। बच्चों को प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू यहां पर सिखाई जाती है। तो ये काम अबेकस के माध्यम से सिखाया जाता है। अगर कोई बच्चा विजुअली चैलेंज है यानी दृष्टिबाधित है, जो बच्चा देख नहीं पाता, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहां पर अगर बच्चा देख नहीं पाता तो इसको छूकर वो बच्चा यहां पर काउंट कर देगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से काउंट कर देगा, ठीक है। तो विजुअली चैलेंज यानी दृष्टिबाधित के लिए तो बहुत बढ़िया रहती है वाली जो आपका अबेकस रहता है। उसके अलावा दूसरा आपका रहता है जियो बोर्ड रहता है, ठीक। जियो बोर्ड क्या रहता है, इस तरीके से आपका एक लकड़ी का फट्टा रहता है, उस पर ये आपकी कील गाड़ दी जाती है लकड़ी के फट्टे पर, या लोहे का भी ले सकते हो, लकड़ी के फट्टे के अलावा कहीं कहीं पर लोहे के भी रहते हैं। तो ऐसी कील गाड़ दी जाती है इस तरीके की, ये जो आप लोग कील देख रहे हो। तो रिबन जो होता है ना, रिबन जिसको यूज किया जाता है रिबन को, ठीक है। तो उन रिबन की हेल्प से यहां पर बच्चों को शेप्स के बारे में बताया जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहां पर बच्चों को सिर्फ 2D शेप्स के बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? सिर्फ 2D शेप्स के बारे में, जैसे रेक्टेंगल हो गया, अपना स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल वगैरह हो गया। सिर्फ 2D शेप्स के बारे में बताया जाता है, ना कि 3D शेप्स के बारे में, ठीक है। तो इन रिबन की हेल्प से बच्चों को कहा बेटा रेक्टेंगल बनाओ, तो बच्चे ने रिबन को ऐसे खींचा और खींचकर यहां पर इसको रेक्टेंगल बना दिया। बच्चे से कहा बेटा स्क्वायर बनाओ, तो बच्चे ने रिबन खींचा और यहां पर अपना स्क्वायर बना दिया, यहां पर अपना ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, बच्चों को जियो बोर्ड के माध्यम से ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज दी जाती है, बट ओनली 2D शेप्स की दी जाती है। इसको आप लोग समझ गए। तो देखो यहां पर भी क्या होता है, जो बच्चा विजुअली चैलेंज है, देख नहीं पाता, तो वो भी बच्चा रिबन की हेल्प से, ठीक है, रिबन की हेल्प से यहां पर 2D शेप्स के बारे में सीख सकता है। इसको भी समझ गए आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जियोजेब्रा। जियोजेब्रा बेसिकली एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक। आई होप आप लोगों ने अगर कंप्यूटर चलाया होगा तो उसके अंदर क्या होता है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है आपका जियोजेब्रा। तो जियोजेब्रा में भी आपकी ज्योमेट्रिकल जो आपकी शेप्स होती है, ठीक है, कौन सी आपकी ज्योमेट्रिकल जो आपकी शेप्स होती है,
इसमें चाहे 2D शेप्स हो चाहे 3D शेप्स हो। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज दी जाती है किसमें, आपके जियोजेब्रा के अंदर। तो कंप्यूटर पर इस तरीके का आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स की आपकी नॉलेज दी जाती है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी की किताब में नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऐड किया हुआ है क्योंकि एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया है। ठीक, आगे देखते हैं आपका अगला आपका ग्राफ पेपर। देखिए ग्राफ पेपर पर बच्चों को नॉलेज दी जाती है आपके डेसिमल के बारे में। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, एक ग्राफ पेपर, इस पर हम लोग प्रैक्टिकल बनाते थे अपने। ठीक है, हमें प्रैक्टिकल के नंबर मिलते थे स्कूलों के अंदर। तो बच्चों को इसमें डेसिमल का नॉलेज दी जाती है। ठीक है, दशमलव का ज्ञान दिया जाता है। अगर हमें मान लीजिए डेसिमल नंबर के एडिशन के बारे में देखना है कि 0.1 प्लस 0.2 कितने हो जाएंगे, तो सबसे बढ़िया माध्यम है डेसिमल नंबर। ठीक है, तो यहां पर एडिशन हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से आपके इस पर ग्राफ पेपर पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ पेपर। उसके अलावा अगला होता है आपका डॉट पेपर। तो डॉट पेपर पर भी बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज दी जाती है। किसकी? ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज दी जाती है, और उसके साथ इंग्लिश जो अल्फाबेट होते हैं उसकी नॉलेज दी जाती है आपके डॉट पेपर पर। देखो पहले ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज कैसे दी जाती है, हमने कहा बेटा स्क्वायर बना, तो बच्चे ने क्या काम करा, डॉट पेपर के ऊपर इस तरीके से ये बना दिया स्क्वायर। हमने कहा बेटा रेक्टेंगल बना, तो उसने क्या काम करा, इस तरीके से रेक्टेंगल बना दिया। हमने कहा अच्छा बेटा एक काम कर, ए बना या एम बना, तो बच्चे ने क्या काम करा, इस तरीके से एम बना दिया। एल बना तो उसने एल बना दिया। तो देखो ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ साथ यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट की नॉलेज भी दी जा रही है। किस पर? आपके डॉट पेपर पर। अब यहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि जो आपकी सिमेट्री होती है, सममिति होती है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो किसी चीज को दो बराबर भागों में काटती है, सममिति होती है, इसको पढ़ाने के लिए डॉट पेपर का यूज होता है। अच्छा जैसे मैंने आपको एम बता दिया, ठीक है, जैसे एम बता दिया, तो इसको दो बराबर भागों में काटने का काम कौन करेगी? सिमेट्री करेगी, सममिति करेगी। तो सबसे बढ़िया कौन सा रह जाएगा? डॉट पेपर रहेगा सममिति के लिए, सिमेट्री के लिए। यहां तक क्लियर हुआ आपका? आगे बात करते हैं अब बात करते हैं आपके 10 ग्राम के बारे में। 10 ग्राम में भी बच्चों को ज्योमेट्रिकल शेप्स की नॉलेज दी जाती है, लेकिन पिक्चर्स के माध्यम से। ठीक है, किसके माध्यम से? पिक्चर्स के माध्यम से। आप लोगों के बच्चे, मान लीजिए कोई घर में छोटा बच्चा होगा तो स्कूल के अंदर जाता होगा, तो अब स्कूल के अंदर 10 ग्राम का बड़ा यूज चल रहा है। ठीक है, स्कूल के अंदर 10 ग्राम आपको जरूर देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का जो होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, खेल खेल में चीजें सीख जाता है। बच्चा कभी तो डक की फोटो बना देगा, कभी घर बना देगा, कभी किसी की फोटो के माध्यम से बच्चा चीजें सीख जाएगा। तो 10 ग्राम के माध्यम से बच्चों को फिर ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, डक बना दी, और डक के माध्यम से बच्चों को क्या बताया कि बेटा देखो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका स्क्वायर है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका दिख रहा है ये आपका क्या है, ये आपका ट्राइंगल है। तो इस तरीके से बच्चों को खेल खेल में पिक्चर्स के माध्यम से ज्योमेट्रिकल शेप्स की यहां पर नॉलेज दी जाती है। ठीक है, इसमें बच्चा पहेलियों के माध्यम से यानी क्विज के माध्यम से और खेल के माध्यम से सीखता है। उसके बाद इसमें एक चीज और आती है कि इसमें 7 ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है, जो मैंने आपको कहा कि इसमें 5 तो आपके ट्राइंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं, 1 2 3 4 और 5 ट्राइंगल होते हैं, एक आपका स्क्वायर होता है और एक आपका पैरेललोग्राम होता है। ठीक, इसको आप लोग समझ गए। अगले के बारे में बढ़ते हैं। अगला क्या आपको दिया हुआ है, अगला आपका डाइंस ब्लॉक। इसके ऊपर एक बार और नजर मारो, ये भी आपका बहुत बार पूछा गया पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम के अंदर। डाइंस ब्लॉक के अंदर पहले तो इसकी एक ट्रिक याद करो कि डाइंस ब्लॉक का यूज किसके लिए होता है। आप लोगों को बोर्ड मास का रूल पता है ना, तो बोर्ड मास के रूल में से BO हटा दो, जो B और O है इसको हटा दो, बचा क्या? डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और आपका सब्सट्रैक्शन। तो जोड़ घटा गुणा भाग के लिए किसका यूज होता है? डाइंस ब्लॉक का। ये आपके सामने डाइंस ब्लॉक है। तो अगर मान लीजिए हमें बच्चों को जोड़ सिखाना है, ठीक है, तो डाइंस ब्लॉक ले ली, हमने कहा बेटा ये 2 डाइंस ब्लॉक, ये 2 डाइंस ब्लॉक है, तो कितनी डाइंस ब्लॉक होगी? तो बच्चा बताएगा मैडम 4 डाइंस ब्लॉक होगी, या सर 4 डाइंस ब्लॉक होगी। तो जोड़ घटा गुणा भाग के लिए किसका यूज होता है? आपका डाइंस ब्लॉक का। और ट्रिक आपके सामने ये थी आपकी बोर्ड मास वाली, बस बो को हटा देना इसमें से, और आपका ये बच जाएगा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और आपका सब्सट्रैक्शन। पहली चीज हो गई। उसके अलावा प्लेस वैल्यू के लिए भी इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा 10 ग्राम और डाइंस ब्लॉक से स्थानिक समझ भी बढ़ती है, जो स्पेशल इंटेलिजेंस होती है ना, उसका भी जो समझ बढ़ती है, उसमें जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो भी किसके माध्यम से बढ़ती है? डाइंस ब्लॉक के माध्यम से, और 10 ग्राम के माध्यम से बढ़ती है। अब बच्चा डाइंस ब्लॉक ले लेगा, मान लीजिए इस तरीके से डाइंस ब्लॉक ले ली हरे हरे वाली, तो यहां पर बच्चा कई सारी बिल्डिंग बना देगा। ठीक है, कि देखो ये मैंने कुतुब मीनार बना दी, ठीक है, इस तरीके की कई बिल्डिंग यहां पर बना दी।
तो बच्चा एक बहुत बड़ा कुछ ना कुछ यहां पर क्रिएटिव यहां पर दिखा देगा। तो उसके माइंड के अंदर जो क्रिएटिविटी यहां पर दिखेगी, जो स्थानिक समझ यहां पर देखने को मिलेगी, वो यहां पर इसके माध्यम से देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहां पर 10 ग्राम में आपको देखने को मिल रहा है ना बत्तख, तो यहां पर बत्तख देखने को मिल रही है, कभी घर बना देगा, कभी घोड़ा बना देगा। तो जो स्थानिक ये समझ देखने को मिल रही है वो 10 ग्राम और आपके डाइंस ब्लॉक के माध्यम से यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, इस पॉइंट को समझ गए। अच्छा, इसमें फ्रैक्शन की भी नॉलेज दी जाती है आपके जो डाइंस ब्लॉक होता है। तो यहां तक आप लोग इनके बारे में समझ गए। कुछ पॉइंट